डायरेक्ट उस पर अटैक हो जाएगा। यार ऐसा क्यों होता है, उसका नाम लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ही वाज लाइक चलो ठीक है, वो भी तो मेरी फ्रेंड, शी इज अ बिच। तुम तो बाहर की लाइट भी नहीं खोली थी। हमने उसका नाम लिया और लाइट चली गई और बहुत हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एक स्टोरी टाइम जो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, इमोशनल भी होने वाली है और बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग भी होने वाली है और बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग होने वाली है, एक्साइटिंग होने वाली है। तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ना स्नैक्स लेके बैठना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टोरी टाइम नहीं होने वाला, ये एक रोलर कोस्टर राइड है जो आप लोग बहुत एंजॉय करोगे आई गेस, क्योंकि हमने तो क्या एंजॉय किया वो हम खुद ही शेयर करने वाले हैं स्टोरी टाइम में। एक्चुअली रितिका तू बता, हम दोनों का इमोशनल ब्रेकडाउन हो रखा था लास्ट ईयर दिसंबर अराउंड अक्टूबर के टाइम पे। ये बहुत डाउन फील कर रही थी, मैं बहुत डाउन फील कर रही थी, तो हम दोनों कनेक्शन में नहीं थे उस टाइम, हमारी बात भी नहीं हो रही थी। फिर क्या होता है कि एक दिन ऐसे ही मेरे मन में ख्याल आता है, मैं रात को रोते रोते रितिका को मैसेज करती हूँ कि रितिका मुझसे नहीं हो रहा है, जैसे सभी का इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। मैं रितिका से कह रही हूँ मुझसे नहीं हो रहा है भाई, मैं नहीं जी सकती इस जिंदगी को, मुझे मरना है, तो मुझे बस कैसे भी करके यहाँ से दूर लेके जाए। ऐसा ऐसा करके मैंने मेलोड्रामा किया, जैसे सभी करते हैं अपने दोस्तों के आगे। रात के 2 बज रहे हैं तो ऑब्वियसली, और हम क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, रात को तो मेलोड्रामा ही होता है। तो फिर शी वॉज लाइक तूने क्या बोला तू बता। और तो मैंने बोला, मैंने ऐसे मजाक में बोला, मैं कोई सीरियस नहीं थी, मैंने ऐसे नॉर्मली बोल दिया तो चल ठीक है कहीं बाहर चलते हैं कुछ टाइम के लिए, तू और मैं चलते हैं और कहीं घूम के आते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा, क्योंकि मैं भी सेम सिचुएशन से गुजर रही थी और हम दोनों ही अभी तक फेंक रहे थे, ठीक है। हम एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे कि नहीं बहन हम चलते हैं, नहीं बहन हम चलते हैं, हमारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, हम बच्चे हैं, हमने कभी कोई सोलो ट्रिप करी भी नहीं आज तक, कभी भी नहीं करी आज तक। हमारे लिए ऐसा है कि हमें पता है हम हमेशा की तरह हर बार की तरह एक दूसरे को मतलब टाल रहे हैं बोल के कि हाँ हाँ चलेंगे। पर हियर इज द ट्विस्ट, ऐसा होता है नेक्स्ट डे, पता नहीं मुझे लगता है हम लोगों का ना कोई किस्मत विस्मत चमकी होगी हमारी, मुझे नहीं पता, और हम लोग ऐसे खुश हो रहे थे जैसे हमारे हाथ पे जैकपॉट लग गया होगा। तो क्या होता है मैं बताती हूँ, हमारे दोस्त का बर्थडे होता है और उसकी एक फ्रेंड दिल्ली में रहती है जो, वो घूमना चाहती थी उत्तराखंड, तो उसको एक्सप्लोर करना था बेसिकली। तो क्या होता है हम लोग, तो वो हमसे बोलता है कि क्या तुम हमारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने चलोगे प्लीज़। तो ये बोलती है कि मैं अकेले नहीं आऊँगी। फिर तो ये बोलती है अगर तू हमारे साथ नहीं, मतलब तो अगर मैं और तू मेरी दोस्त को भी ले जाने के लिए तैयार है तो मैं आऊँगी। तो ही वॉज लाइक चलो ठीक है, वो भी तो मेरी फ्रेंड ही है, तू भी उसको बोल देना। तो मतलब वी वर ऑल्सो गुड फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि जिसने बोला इससे वो मेरा दोस्त नहीं, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो उसको शायद ये लगा होगा कि मैं बिजी हूँ इसलिए उसने मुझसे नहीं पूछा। इससे तो गाइस नेक्स्ट डे होता है और एकदम से उसका मैसेज आता है मुझको कि चलो कहीं चलते हैं, मेरा बर्थडे आने वाला है और मेरी एक फ्रेंड है जो दिल्ली से आ रही है, वो एक्सप्लोर करना चाहती है उत्तराखंड को, तो तुम लोग भी आ जाओ, तुम लोगों को भी मज़ा आएगा। और ऐसा नहीं है, वो भी बहुत अच्छी है, फ्रैंक है, ये वो सो मतलब जो भी है, उसने बहुत तारीफ करी भर भर के। तो हमने सोचा ठीक है चलते हैं। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, वो बहुत हम खुश थे, लेकिन हमें एक्चुअली हम खुश इसलिए थे ना क्योंकि हमें आज तक कभी उत्तराखंड से बाहर कभी मतलब हाँ अपने घर से बाहर जाने का कभी ट्रिप का मौका नहीं मिला, और ऑब्वियसली हम दोनों कभी जा भी नहीं पाते, नहीं जा सकते, हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमारे साथ गलत ही होता है, और ऑब्वियसली इस ट्रिप में भी हमारे साथ गलत ही हुआ है। हमें इतने खुश वैसी रही है। तो उसने हमसे पूछा, इससे पूछा, इसने मुझसे पूछा, और हम लोगों ने बोला कि अरे यार हम तो कल ही डिस्कस कर रहे थे रात को 2 बजे कि हम घूमने जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। मुझे नहीं पता था भगवान आप हमारे साथ इतने लॉयल हो कि अगले ही दिन आप बोलोगे कि चलो जाओ बेटा घूमने जाओ। और हमें घूमने का मौका कहाँ मिला, और हमने सोचा कि यार इससे अच्छा क्या ही मौका हो सकता है, तो हमें घूमने का मौका मिला था मसूरी, ठीक है। तो हमने सोचा कि वाओ। और एक चीज़ होती है ना कि ये होता है कि यार अगर कोई ट्रिप पे जाता है तो वो बहुत प्लानिंग करता है, उसको बहुत ज़्यादा तैयारियां करनी होती है, लेकिन हम ऐसे थे। मैं बताऊँ इसने मुझसे बोला हम मसूरी जा रहे हैं। पहले मुझे भरोसा नहीं आया, हमने कहा चलो ठीक है, मुझे भरोसा आ चुका है कि हम मसूरी जा रहे हैं। पहली प्रॉब्लम थी घर वालों को मनाना, दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि ट्रेन टिकट्स अगले ही दिन जब मुझे बताया उसके आधे घंटे बाद बुक हो गई थी, हमारा होटल उसके 1 घंटे बाद वो भी बुक हो गया था। आई वॉज लाइक आई एम ड्रीमिंग और समथिंग, मेरे को समझ में नहीं आया कि कल ही रात को हम दोनों इमोशनल ब्रेकडाउन हो रखा है हमारा, और अगले ही दिन हमारी बात होती है हमारे फ्रेंड से, और वो हमसे कहते हैं कि हम मसूरी जा रहे हैं, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना है, ये करना है वो करना है, और हमारी टिकट्स बुक हो चुकी हैं, हम लोगों के होटल्स बुक हो
चुके हैं, अब हमें बस पैकिंग करनी है, घर वालों को बनाना है और निकलना है। और हमारी नेक्स्ट 5 डेज के बाद ट्रिप थी। हाँ। तो हम बहुत एक्साइटेड थे, मतलब हमारे लिए तो ऐसा हो गया था कि भगवान नीचे उतर के आ गए हैं और उन्होंने हमें वो दे दिया जो हम हमेशा से पता है चाहते थे। जितना मजा हमने ट्रिप में नहीं लिया उतना मजा हमने ना उन 5 5 दिनों में लिया है। हमने। तो लास्ट डे हम पूछते हैं कि ट्रेन कितने बजे की है, तो हमारी ट्रेन होती है 8 बजे की, रात के 8 बजे की, ठीक है। तो हम लोगों को घर से 7 बजे ऐसे करीब हम लोग निकल गए थे। हम लोग मिले हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन पे काठगोदाम, ठीक है। अब हमें वहाँ जाके क्या पता चलता है, यहाँ से हमारा ना बहुत थ्रिलिंग स्टार्ट होती है, मुझे नहीं पता क्यों होती है, भगवान हम अच्छे के दोनों साथ। अपने घर से निकल चुके हैं अकेले अकेले और मिलते हैं हल्द्वानी में जाके। तो हमें क्या पता चलता है कि जिसके साथ हम जा रहे हैं, जिसने हमारी टिकट करी है, जिसके पास हमारी टिकट्स है, भाई वो बंदा वहाँ पहुंचा ही नहीं है। वो नहीं पहुंचा है वहाँ। अब हम लोग परेशान हो रखे कि बाकी के 2 बंदे तो आए नहीं है, हम तो बैग वैग पैक करके आ गए, हम तो तैयार भी होके आ रखे हैं, हम तो फुल मतलब आज हमारी गर्ली सोलो ट्रिप होने वाली है, हम दोनों मस्त फुल एक्साइटेड है, वहाँ पहुँच चुके हैं। 8 बजे की हमारी ट्रेन है और 15 मिनट बचे होंगे, इतने में वो इंसान आता है। तब तक हम दोनों पैनिक कर रहे हैं कि हम क्या करें, और अकेले फिर भी चले हमको जाए। ये हो रहा है, हमें बहुत गुस्सा आ रहा था। हम अगर हम ऐसे ही कहीं कहीं का होता ना तो हम पक्का गुस्सा करने वाले थे, पर वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी जो हम लूज नहीं कर करना सकते चाहते थे। तो हम दोनों ने सब उसके आने के बाद गुस्सा नहीं किया, हमने कुछ नहीं बोला, हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम आ गए एटलीस्ट। उसके बाद हम जाते हैं, हम ट्रेन पकड़ते हैं। अब हम ट्रेन में बैठ रहे हैं, मस्त हमने सामान वामान रखा हुआ है। हाँ, तो हम पता क्या करा हमने, हम अपना एक्सपेंसिव लैपटॉप, हमारा आईपैड, हमारा जो भी हमारा डिजिटल सामान था सारा हमने ट्रेन में छोड़ा। हम 4 के 4 बाहर आए और हम वहाँ पे आके वीडियोस बना रहे थे। तो हमारे भाई साहब कहते हैं जो हमारी जिन्होंने हमारी ट्रिप के लिए हमें हेल्प करी है, वो DSLR लेके आए थे। तो वो DSLR का लेंस नहीं लाए। वीडियोस हम बनाएंगे। दोनों ने कंटेंट सोच के रखा है, रील का कंटेंट सोच के रखा है, वीडियो का कंटेंट सोच के रखा है। हम दोनों तैयार हो गए हैं, रात के 8 बज रहे हैं, कौन हो गया आता है भाई तैयार, हम दोनों तैयार होके आए हैं और हमें पता चलता है भाई साहब DSLR का लेंस लाना भूल गए हैं। और मैं रितिका से कह रही हूँ शांत हो जा, हम मसूरी में जाएंगे, फोन्स तो हमारे पास है ही, हम उनसे वीडियो बना लेंगे। तो हमने कुछ नहीं बोला, हम अपॉर्चुनिटी भाई बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते थे, तो हमें जाना ही था कहीं ना हमें कहीं। एक ब्रेक की नीड थी, बहुत बहुत need ज्यादा थी। थी। तो हम लोग गए। तो चलो अब स्टार्ट होता है सफर हमारा। अब यहाँ तक सब कुछ फिर भी नॉर्मल परेशानियां थी जो हमने झेली, जो हम normally रोज होती है, हो ही जाती है, कोई वो रोज नहीं ही है, अपनी बड़ी बात जिंदगी नहीं में झेलते रहते हैं। पर यहाँ से पता है क्या होता है, आगे की स्टोरी अभी तक मुझे लगता है थोड़ी सी फनी होगी, थोड़ी कोजी होगी, है। हाँ। या फिर थोड़ी सी बेवकूफ टाइप की स्टोरी अभी तक हमने सुनाई है। पर हाँ। अब ना रियल थ्रिल आता है जहाँ पे हम दोनों रोने के हो जाते हैं। मतलब इतना थ्रिलिंग था वो हमारे लिए। पहली बार हमारी ट्रेन चली, हम लोग का पहला सोलो ट्रिप था, तो हाँ। हम लोग ये लाइक कि हमें सेफ्टी का ध्यान हमें खुद ही रखना है। ये जिस हिसाब से लेट आया है ये तो हमें नहीं देखने वाला है ऑब्वियसली। तो अब हमें अपने सामान का ध्यान खुद रखना है। हमें हमारे पास सामान भी अच्छा खासा था भाई, हमारे पास सारी डिजिटल जो चीज़ें होती है ना, वो सब चीज़ का लैपटॉप था, ठीक है, इसका लैपटॉप था, इसके पास इसका जो भी इसका सामान था वो सब कुछ था, मेरे पास मेरा सामान था। तो वो हम लोगों को खुद ही ध्यान रखना था। तो उसका एक स्ट्रेस बैठ गया था। तो रात भर ये तो नहीं सोई, मैं सो गई थी लेकिन ये नहीं सोई, ये रात भर उठी थी। और वो ट्रेन इतनी बुरी थी ना, जब तक वो एंड तक जा रही थी, एंड तक जा रही वो थी। ट्रेन में ऐसा हुआ ना, तुझे याद है क्या हुआ था? जब हम लोग आधी रात हो रही है, हमारी ट्रेन देहरादून पहुंचने वाली थी, कुछ टाइम रह गया था। हरिद्वार, उससे पहले हरिद्वार पहुंचने वाली थी। तो वहां से ना कुछ जो श्रद्धालु थे, कुछ था, उसके बाद क्या था, गंगा आरती थी, क्या थी, हाँ, तो उसके लिए लोग आ रहे थे। तो पूरी ट्रेन ना भर गई, उसमें बहुत ज्यादा, मतलब बिल्कुल जगह नहीं लगी थी। तो और लोग ऐसे थे, ट्रेन में लोग ऐसे आ रहे थे, ऐसे लोग, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आधे डेस्टिनेशन के बाद लोग आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। और हमारे जो 2 साथ के हैं वो आगे सो गए हैं, उनको कोई होश नहीं है दुनियादारी का, उनको कुछ पता नहीं है, उनको अपने बैग्स का नहीं बैग्स की पता फिक्र नहीं है। और इस लड़की ने, हमारी सीट इधर है, उनकी सीट उधर है, वहाँ भी बैग्स का ध्यान रखा है। मतलब हमारा ध्यान तो रखा ही रखा, उनके बैग्स का ध्यान भी रखा। और पता है उस ट्रेन में जो बीच में लॉबी होती है, वहाँ लोग जमीन में लेट गए हैं। हमारे बीच की जो लॉबी थी वहाँ लोग जमीन में लेट गए। हमने तो अपनी बर्थ नहीं छोड़ी, हमने कहा हम तो एक इतना सा सीट का वो भी नहीं देंगे। मतलब लेकिन अगर तुम अपने एक ही सीट करी थी उसने हमारी। सबसे बुरी बात ये थी, हमसे झूठ बोला उसने। एक सीट उसमें हम एडजस्ट करे कैसे न कैसे, पूरी रात काट रहे बैठ के, ठीक है, वो बुक ही नहीं हुई दूसरी थी। चीज, हाँ ना, वो जो भी था, ऊपर से जब लोग आ रहे हैं तो वो देख रहे कि भाई अगर इतना सा भी स्पेस छूट रहा है तो वो इतना उसमें सा भी भी। बैठ जाएंगे। और बिल्कुल उनको कोई शर्म नहीं है, कुछ नहीं है कि भाई लड़की बैठी है या लड़की है। मेरे कुछ को नहीं। मेन ये था कि इन लोगों को देखना चाहिए कि 2 लड़कियां बैठी हैं तो इनको डिस्टर्ब ना करें। हाँ, वो उनको कोई जगह मिल जाए वो बैठ जाए। अब हम तो अकेले आए हुए थे,
हमें था कि हमें अपना ध्यान अब यहाँ से खुद ही रखना है। हम समझ गए थे हाँ, कि ये हमारे लिए वार्निंग है और इन मसूरी हमें अपना ध्यान रखना है, हमारी हमारी रखना है। वहीं से हमारा मूड खराब होना स्टार्ट हो गया था। फिर हम जब मसूरी पहुँचे, नहीं सॉरी मसूरी नहीं, हम देहरादून पहुँचे। हाँ, ये कुछ देहरादून पहुँचे हम 3 बजे के आसपास देहरादून पहुँचे और वहाँ हाँ। से 1.5 घंटे का रास्ता होता है मसूरी का। तो हमें नहीं पता था कि वहाँ से बस लेनी होती है या फिर आपको कोई ट्रांसपोर्ट लेना होता है मसूरी पहुँचने के लिए। तो हम लोगों ने लास्ट मोमेंट पे जो लास्ट बस होती है ना, पहले हम बहुत घूमे फिरे, हमें नहीं पता था, हम बिल्कुल अनअवेयर हो रखे हैं कि लास्ट बस जैसे भी कोई चीज़ होती है फिर चली जाएगी तो फिर 1.5 घंटे बाद आएगी, हमें 1.5 घंटा अंधेरे में बैठना पड़ेगा। तो हम लास्ट मोमेंट पे जब पूरी बस भर चुकी है, जगह नहीं कुछ नहीं है, तब हमें होश आती है कि हमें सीट लेनी है। सीट लेनी है, बस लेनी है और हम मसूरी जाएंगे। पर इसमें भी एक चीज थी क्या कि हमें जाने की इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी, हम ये भूल गए थे कि हमें वॉमिटिंग होती है बस में। और हम बैठे ये तो इतना सबसे गलत हुआ पीछे ना। वाली सीट पे बैठे हैं, प्लस वहाँ भीड़ हमें होगी। लगा रास्ता तो सीधा होगा, रास्ता ऐसा नहीं होगा जैसे हमारा रास्ता तो उत्तराखंड का मजेदार होता है। होगा, हम तो मस्त घूमेंगे, ये तो बाहर की दुनिया है। पर हमें क्या होता था, हाँ। ये बहुत अलग एक्सपीरियंस था हमारे लिए। जब बस हमने ना- स्टार्ट हुई ना हमने विंडोज नहीं ओपन करी थी अपनी, एक वो भी कर लेते तो भी हमें होता, लेकिन नहीं करी। क्या पीछे बैठी हैं सबसे लास्ट में, ठीक है, और आती है बस स्टार्ट होती है, बस स्टार्ट और जो होती है बस तो स्टार्ट होती है रोलर कोस्टर। तो गाइस हम बस में नहीं बैठे थे, हम बैठे थे रोलर कोस्टर में। पहली बात तो पहाड़ थे ऐसे खड़े और जिगजैग थे, जिगजैग थे, हर जिगजैग थे। थोड़ी सी देर में रास्ता हर मोड़ मोमेंट पे था। वो बस ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए। या तो वो सीधी होती तो भी हम ऐसे ऐसे चलते। हाँ। वो खड़ी चढ़ाई है, उस खड़ी चढ़ाई में, और वो बस ड्राइवर ने जो अंधी गाड़ी चढ़ाई है ना, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे ऊपर इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी है, मैं धीरे चलाऊं, पहाड़ों का रास्ता है। नहीं भाई, भाई वो ऐसे उसने चला रहा था ना कि ऐसे यहाँ चलाई के है ना लोग जैसे यहाँ चले जा रहे थे, यहाँ के लोग उधर वहां की चले जा जाते रहे थे। भाई। हम दोनों जैसे तैसे बैठे हुए कि हम गिरे ना, और हमारी वैसे हमें वॉमिटिंग होती है, हमारा सर घूमता है। और जब हम नीचे उतरते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं है, हाँ, तो पता है क्या होता है, हमें बहुत गिल्टी फील होता है भाई। हमें लगता है हम कहाँ आ गए, क्यों आ गए। हमारे पास बैग्स थे, हम एक्साइटेड थे, शाम रात हो रही है, आधी रात हो रही है, ऐसे ही मान लो, क्योंकि बहुत अंधेरा था। और मुझे पता चला कि मसूरी में 8 बजे तक लोग उठते ही नहीं है। इवन और कुछ भी हो, 8 बजे तक लोग उठते ही नहीं है वहाँ पर। भाई स्टार्टिंग पे आए गए हम लोग रुकते हैं और वहाँ पर क्या होता है, हम दोनों को वॉमिटिंग होती है, तो हमसे हमारे बैग्स नहीं उतारे जा रहे होते हैं। तो हमारे बैग्स वो लोग पकड़ते हैं, ठीक है, चलो और वो नीचे लोगों ने उतारते पकड़े, हैं। अब वो लोग आगे को चल रहे हैं। ठीक है, हम वहाँ नए हैं, हमें रास्ता नहीं पता है, हम और कुछ नहीं आधी जानते रात हैं। हो रखी है। सुनसान हो रखा है मसूरी में। मैंने पहली बार ऐसा देखा कि भाई कोई भी नहीं दिखेगा तुम्हें, सुबह के 8 बजे तक तुम्हें कोई नहीं दिखने वाला है मसूरी में। वहाँ अंधेरा हो रहा है, कुत्ते हमारी तरफ आ रहे हैं, बेफालतू में भौंक रहे हैं हमें देख के। और हम कुछ नहीं कर दोनों रहे हैं। पीछे छूट चुके हैं क्योंकि हम एक जगह बैठे हुए थे, हमारा सर घूम रहा था, और जो हमारे बाकी के 2 पार्टनर्स थे वो जा चुके हैं आगे जा को। चुके, वो बहुत आगे जा चुके हैं। और हमें और इतना डर लग रहा 4:30 था। बजे इतना भयंकर अंधेरा हो रहा था वहाँ पे। अगर हमें कुछ हो जाता किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि लोग वहाँ 8 बजे से पहले उठते ही नहीं है। हमने फिर सामने एक हमारे ना रिक्शा वाले एक भैया थे, तो हमने अंकल उनसे थे, हम वो पूछा। सोए हुए थे, वो उसी टाइम उठे, पता नहीं वो कैसे उठे, हमारी आवाज़ से उठे या समथिंग, वो उठे। हमने उनसे कहा कि भैया हमें ये मॉल रोड क्रॉस करनी है, हमें उस तरफ जाना है, आप क्या हमें छोड़ सकते हो। जगह का नाम हमें नहीं पता था, उसी ने कोई जगह का नाम बताया हमको, तुम्हें यहाँ होटल जाना है। की बुकिंग करी थी हाँ। ना वहाँ का। तो हमने कहा कि हाँ हमें यहाँ छोड़ दीजिए, आप हमें जाना। उस इंसान ने उस माचिस डब्बे जैसे इतनी सी सीट होगी उस रिक्शा की, उसके एक ऊपर छत बंदे भी के थी, एक 200 बंदे की। रुपए। उसने हमसे बोला एक बंदे का मैं 200 रुपया लूंगा। मैं रितिका की शक्ल देखूं, रितिका मेरी शक्ल देखे, हम 200 रुपये दे देते हैं, पर हम 2 जा पाते तो दे देते ना, हम 2 नहीं जा पाते। उसमें एक ही जने की जाने की जगह है, और उसमें 2 जा सकते थे, लेकिन हमारे पास लगेज था ना, हाँ। इसलिए हम प्लस बड़ी मुश्किल से चलो हम लोग पैदल चलते रहे। फिर पता चलता है कि उस बंदे ने जो होटल की बुकिंग करी थी, वो नहीं फोन ही नहीं उठा रहा है। नहीं, जिस हमें हमारी जो होटल की बुकिंग थी वो तो ऑलरेडी हो रखी थी, तो हम लोग तो थे कि यही कष्ट झेलना है, आगे तो होटल्स हैं ही, हाँ। हमारा तो होटल बुक है, हमें तो प्रॉब्लम नहीं होगी कोई। हाँ। तो हमने सोचा कि छोड़ यार, झेल लेते हैं, 2 लोग आए हैं घूमने के लिए, तो मैं इसको समझा रही हूँ, मुझे समझा रही है। तब तक हमने अपना गुस्सा अपने मन में रखा कंट्रोल है। किया था। जितनी डिसअपॉइंटमेंट्स है ना, हमने सब साइड रख के अपने Control एक्साइटमेंट पर की। फोकस किया। मैं इसको समझा रही हूँ कोई बात नहीं, पहुंच जाने दे, फिर हम, तू मेरी केयर कर लेना, मैं तेरी केयर कर लूंगी, उन दोनों को जाने देते हैं, भाई वो घूमना है ऑब्वियसली। तब लेकिन
लेकिन हमारे साथ खराबी ये होती है, वो दोनों तो जा चुके हैं, वो आधे रास्ते पे खड़े हुए हैं, फ़ोन मिला रहे हैं, वो दोनों पैनिक कर रहे हैं। अब हम दोनों जाते हैं कि क्या हुआ, हम बहुत हाँ। मुश्किल से वहाँ तक पहुँचते हैं, पहले तो हाँ। हमारी तो हालत ही ख़राब हो जाती है। हम आ जाते हैं, वो दोनों डिस्कशन कर रहे हैं कुछ, मतलब हमें नहीं पता वो क्या डिस्कशन कर रहे हैं और हमसे छुप-छुप के और डिस्कशन सच कर रहे हैं। बताओ तो उनके और पता है मेरे मन में एक क्या बातें टाइम चल पे रही ये थी ख्याल भाई। आ रहा था ना, रितिका हम बिक गए। रितिका हम गए, हमें दोस्त है, ये लड़की के मामले में हो चुका है पागल, इसको हम दोनों नहीं दिख रही हैं, इससे हमारी मतलब फ्रेंडशिप नहीं दिख रही होती है। मेरे- हम ना बड़ी मुश्किल से चलो वहाँ पहुँचते हैं, होटल का फिर वो कर रहा उनका होता है। डिस्कशन हम जाते हैं, हम कहते हैं क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ हमें बताओ। तो भाई साहब बोलते हैं हमसे कि यार होटल जिस जहाँ बुक किया था वो एजेंट फ़ोन नहीं उठा रहा है। हाँ। अब मैंने कहा कोई बात नहीं, उठा लेगा, सोया होगा उठा लेगा। तो हम 1 घंटा 5 बजे तक, 5:30 बजे तक वो स्ट्रीट पे चलते हैं उजाला होने तक, और हमने अच्छे खासे होटल बुक करे हैं, हमारा अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है। हाँ। हम दोनों पैनिक कर रहे हैं कि अगर होटल नहीं होता है तो हम तो दूसरा होटल भी नहीं कर सकते ना, हम बजट ट्रिप पे आए हुए हैं, हाँ, वही हमारी बात सोलो है। ट्रिप है, तो हम तो बिल्कुल 1 रुपए देने के लायक नहीं है। तो एजेंट ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है। अब हम लोग पैनिक कर रहे होते हैं, हम एक टी स्टॉल होता है वहाँ पे जाते हैं। अब हमारी किस्मत इतनी अच्छी, चलो थोड़ी किस्मत तो हमारी अच्छी थी, आंटी जो थी टी स्टॉल वाली, वो हम दोनों पर शायद तरस खाती है या क्या करती है, तो हमसे बोलती है बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा होटल अगर बुक नहीं हो रहा है तो तुम एक काम करो, तुम तो एक जगह को ले लो, मतलब थोड़ी देर वहाँ रह लो, रेस्ट कर लो, हाथ मुंह वगैरह धो लो, चेंज कर लो, तुम्हें पसंद आता है तो तुम वहीं रह लो जब तक तुम्हारा होटल तुम्हें नहीं मिलता है। हाँ, तो हम जाते आता ही नहीं है, क्योंकि वो सब सोए हुए होते हैं वहाँ पे, उनको जो कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे जो रिसेप्शन होता है वहाँ पे लिटरली लोगों ने गद्दे लगाए हैं और सबके सब सो रखे हैं, किसी को हाँ। कोई मतलब नहीं। मैं नॉक करे जा रही हूँ, मेरे जो साथ में लड़का था, मतलब जिसके साथ हम गए थे, वो जाता है, वो वहाँ पे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज हमें रूम दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। मैं तो ऐसे बोल रही कि कोई जरूरत नहीं है, वी आर पेइंग फॉर दिस, तो हम इनसे बोल सकते हैं कि आप हमें रूम दिखाओ, हम पे करेंगे, हमें रहने दो। तो मैंने बहुत गुस्से से बोला, नॉर्मली वहाँ के जो लोकल्स हैं, अगर तुम उनसे हेल्प मांगोगे तो वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। वो उल्टा जवाब देंगे हाँ। और चलते बनेंगे। एक से हमने पूछा था जब हम अंधेरे में रास्ता क्रॉस कर रहे थे कि भैया आपको रास्ता पता, वो जॉगिंग करने आए थे, कह रहा गूगल मैप पे देख लो। अगर हम देख सकते तो हम देखते नहीं, पर उन्होंने हमारी हमारे हेल्प नहीं फोन की करी। बैटरीज डाउन थी, हाँ, हम भाई कुछ नहीं कर पा रहे, और वो लोग मदद नहीं करने नहीं कर वाले रहे। हैं। ऐसे आवाज़ आती है बाहर किसी होटल में जहाँ पे हम नहीं गए हुए हाँ। कि आइए हमारे वहाँ रूम खाली है, हम आपको दिखाते। वो होटल बहुत ही सस्पिशियस था, इतना डरावना मैंने नहीं देखा था। पर हम लोगों को मैं ऐसा कभी था कि life में नहीं यार, देखा। हम लोग ऐसा था कि अभी कुछ तो मिल रहा है, हम तो कोई हम रिस्क उस नहीं ले टाइम पे ऐसा सकते, था ना कि कैसा भी मिल जाता, हमें बस मिल जाए, हमें मिल थोड़ी देर जाता। बैठना था, रेस्ट करना था, तो हमने वो होटल ले लिया। मैंने कहा हाँ मैम आप रह सकते हो, और ये तीनों का चेक इन हो गया, मैं बाहर खड़ी हुई हूँ। अब मुझसे कहते हैं मैम बिना आधार कार्ड के तो हम आपको एंट्री नहीं दे सकते हैं। तो मैंने कहा यार कैसे होगा, फिर हमने लेकिन कुछ last सेटलमेंट में- करी गाइस, फिर मुझे जाने दिया, पता नहीं कैसे जाने दिया, शायद मुझे टेररिस्ट समझ रहे थे वो, मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी है उन्होंने सेटलमेंट एक्सेप्ट किया और मुझे रूम दिया। तो मैं और रितिका एक रूम में रुके हुए थे, मतलब मैं, रितिका और वो तीसरी लड़की एक रूम में रुके हुए थे, लेकिन उसके लिए हमने कहा कि तू अलग रहो भाई, तो हमने इस हिसाब से 2 रूम ले रखे थे, हाँ, गर्ल्स के लिए अलग और लड़के के लिए अलग, मतलब हाँ। वगैरह किया। हम आधार कार्ड वगैरह जो भी था सेटलमेंट करके अंदर बैठे। मैं और रितिका पहले रूम देख के रोने लग गए। ये क्या है, क्या सपने देखे थे हमने। मेरे को बोला गया था कि आपके रूम में बालकनी है मैम, तो ठीक है, उनका ठीक है देख लेते हैं। बालकनी तो क्या ही थी गाइस, वो हम नहीं लेते होटल का, पर वो होटल ना, पहली चीज मैं बहुत बेकार था। बताऊँ, उनकी जो वॉशरूम की बात करूँ ना मैं, क्योंकि मेरे को हर जगह जाके हाइजीन बहुत देखना होता है ना, हम लोग का यही रहता है, तो same। वॉशरूम की टाइल्स उखड़े हुए थे, रिजनेबल, बहुत महंगा नहीं था, पर अगर हम सही बजट था। में भी देखें तो महंगा था उस कबाड़ खाने के हिसाब से वो। हाँ। चलो कोई बात नहीं, जो भी था। बेड देखते हैं वो साफ नहीं होता है, कंबल इतना पतला, और वहां पे ऐसी ठंडी हो रखी थी भाई, ऐसी ठंड हो रखी थी, मतलब हमें लग रहा था हम कहाँ आ गए, अंटार्कटिका तो नहीं आ गए, इतनी हाँ। भयंकर ठंड हो रखी थी। और उनका जो कंबल था वो कंबल भी नहीं था, आई गेस वो वो था, बेडशीट थी शायद। वो वहाँ पे प्लग करने के लिए हमें फोन चार्ज करने थे, एक सॉकेट दिया है, वो भी यहाँ बेड से से दूर। सामने। और मतलब हम वहां क्यों जाएंगे चार्ज करने के लिए, और एक बारी में सिर्फ एक जना चार्ज कर सकता है। हाँ। मैंने कहा यार मैं मसूरी घूमने आई हूँ या मैं तबेले में आई हूँ, मुझे भाई नहीं पता। मैंने तो कह रहा था मैं जा रही हूँ घर। फिर पहले रूम नहीं मिला, हम लोगों को वॉमिटिंग हुई, हमारा कोई केयर करने वाला नहीं है, हमारे पास लगेज है, हम इतने एक्सपेक्टेशंस लेके आए हुए हैं, हमने रील्स वगैरह सेव करी है, उसके लिए हमारे पास DSLR नहीं है। हम लोगों का ना एकदम से ब्रेकडाउन हो गया, हर चीज खराब हो रही थी, हर चीज़ खराब हो गई थी। और फिर हमने करी, उसको बुलाया हमने अपने फ्रेंड को, हमने कहा हम नहीं रह सकते, हमारी बाकी इसके टिकट कटा, ये कर वो कर। तो बहुत भयंकर लड़ाई होती है हमारी
और सेटलमेंट ये निकलता है कि वो जाके होटल वालों से हमारे लिए चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा, वॉशरूम वगैरह की सफाई करवाएगा, ब्लैंकेट दिलवाएगा, सब कुछ करवाएगा। ऐसा और था उसका था बर्थडे, हाँ, उसकी उसका भी birthday पहली था। ट्रीट थी ऐसी। हाँ, उसका और- बर्थडे था, इसलिए उसने हमें इंसिस्ट किया कि नहीं नहीं यार रुक जाओ, 2 दिन ही तो रुकना है, 2 दिन बाद माफी मेरा मांगी बर्थडे उसने है। हमसे हाँ, और उसने सारा सेटलमेंट करवाया। फिर हम लोगों ने कहा कि चलो यार अपॉर्चुनिटी मिल ही रही है, तो हमने अपने आंसुओं को फेंका, हमने कहा चलो कोई बात नहीं। अभी फिर हम लोग ने चेंज वगैरह किया, फ्रेश वगैरह हुए, हम सो गए थे हाँ। उसके बाद। फिर हमारा आता है क्या Breakfast। ब्रेकफास्ट। इतना रत्ती खाना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाया था इतनी guys। बेकार चाय मैंने अपनी जिंदगी में नहीं पी थी, है। और हम इतने भूखे हैं घूमने के लिए। और वहां जाके हमें पता चलता है कि एक गाड़ी वाला है, वो 3,000 रुपए के अराउंड हमें 6 या 7 लोकेशंस वो करवा रहा है। तो हम मसूरी इतने में। होशियार, हमने कहा कि हम 4 लोग हैं, हम 5 लोग हैं, जितने भी लोग हैं हम एक गाड़ी करते हैं और वो हमें एक साथ 5 लोकेशन घुमाएगा, और अच्छे खासे रीजनेबल पैसे थे हाँ। guys उसके, मतलब कम नहीं थे, ज़्यादा थे, पर हम जिस हिसाब से लोग थे, गाड़ी उस का हिसाब लुक से था, सही उस था। हिसाब से वो चीज़ बिल्कुल सही थी। है कि हम आगे जाते हैं, गाड़ी हमें अच्छे खासे डिस्टेंस पे लेके जाती है और वहाँ रुकती है, और वो कहती है हमारा सफ़र बस यहीं तक था। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो वो बोलते हैं कि ये रहा आपका ये रहा आपका वो रहा आपका ये। 5 लोकेशन का लालच उसने हमें दिया था गाइस। वो अगल बगल थी, मतलब इधर मतलब वो बहुत है, पास थी। इधर 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 4 लोकेशन यहाँ थी। दूर था, वो था कैंपटी वाटरफॉल। और वो इतना रद्दी था। पहले तो हम वो 5 लोकेशंस देख के हमने कहा कि हमने इसके लिए पैसे बर्बाद कर दिए, हम तो यहाँ पैदल भी आ सकते थे, ये था वो था। सही बात है। फिर हमें वो जो हमने पेमेंट उसके लिए करी थी ना, जो हम सोच रहे थे हम तो स्मार्ट हैं, हमने तो कम पैसों में, मतलब रीजनेबल पैसों में अच्छी खासी गाड़ी बुक करके हम घूमने जा रहे हैं, हम 5 लोकेशंस एक्सप्लोर करेंगे पूरा दिन, हम तो क्रेजी कर देंगे। पर हमारा चूतिया कट गया था। घूम के आते हैं, हम ज़्यादा देर रुक नहीं पाते हैं। वो गाड़ी वाले की पता नहीं क्या पेट पे दर्द थी, मैम प्लीज़ जल्दी आ जाइए, मैम प्लीज़ जल्दी आ जाइए, मैम प्लीज़ जल्दी आ जाइए। हमने कहा हम घूमना है, हम जल्दी कैसे आए वो भाई? हमें ना मतलब तो एंजॉय हम- करने ही नहीं दे रहा नहीं था। देता, वो कहीं हर पे भी नहीं 5-10 करने दे मिनट के रहा बाद था। कॉल कर दे, हर 5-10 मिनट के बाद कॉल कर दे। हम इरिटेट हो गए थे। हम गए थे दलाई हिल्स गाइस, हमने इतनी सारी उसकी रील्स देखी थी, वीडियोस वगैरह देखी थी, हमें वहाँ रुकना था। हमारा मेन मोटिव वहीं जाना दलाई था हिल्स guys। तो ऐसा था कि हम लोग को जाना ही जाना है, हाँ। मतलब हम दोनों को तो जाना ही है, तुम चाहे नहीं आओ। और ऐसा नहीं था कि हमें वहाँ अच्छा नहीं लगा, हमें सबसे ज्यादा बहुत अच्छी अच्छा जगह था वही guys लगी। वो। वहाँ बहुत पीस था। प्यारी जगह और थी, बहुत चाहे वो मजा बुद्धा आया था। टेम्पल हो, चाहे वो हाँ। दलाई हिल्स हो, चाहे वो हमारा गार्डन था, जो क्या गार्डन था वो? क्या क्या गार्डन था वो? जो भी था हाँ। मतलब बहुत अच्छा था। वो गार्डन बहुत प्रिटी, बहुत ब्यूटीफुल प्यारा था। था। उस और पूरे टाइम में मतलब हमने एंजॉय किया। तो इतने में हमारा जो दोस्त है वो बोलता है कि कैंपटी वाटरफॉल चल रहे हैं। हम दोनों कह रहे हैं हमें नहीं जाना है, तुम जाओ। हमें जाना ही नहीं, हमें दलाई हिल्स रहना है, हमें अपनी रील शूट करनी है, हमें नहीं जाना हाँ है, यार। ठीक है तुम लोग जाओ। फिर उन्होंने बोला कि वाटरफॉल है, मसूरी है, तुम यहाँ आ रहे हो, यहाँ तक आए हो तो इतना तो एक्सप्लोर करते ना, बाहर जाके क्या बोलोगे, तुम कैंपटी वाटरफॉल नहीं आए। फिर हमें भी उस टाइम पे तो हम गए कैंपटी वाटरफॉल, तो गाइस वो लिटरली एक गधेरा था। उस गधेरे में- लेकिन अगर हम जा रहे इतनी दूर जा रहे हैं हम, ठीक है, पहले हमें वॉमिटिंग हो गई रास्ते में। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि अभी हमें बहुत नीचे जाना है। इतना ज्यादा नीचे था ना, इतनी गंदगी थी ना वहाँ पे, इतनी बहुत गंदी। और गंदगी थी। सबसे बड़ी वो एक बात बहुत ही भाई, गंदी जगह थी, गली सी थी, इधर सारी शॉप्स है, उधर सारी शॉप्स है, अच्छी खासी शॉप्स है, लग्जरियस शॉप्स है, पर जो रास्ता है वो बहुत ही कीचड़ बेकार है। वाला, बहुत ही बेकार। और इसने हील्स पहनी थी तो इसका तो रोना निकल गया वहाँ। बूट्स पहने थे यार गाइस। हाँ। और मेरे पैर में जो दर्द हुई है वहाँ इतनी चढ़ ज्यादा के। ट्रैकिंग करी हमने, बोला ही और नहीं हम गधेरा है। पता है और उस गधेरे में जो टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट के बच्चे हैं, बाहर के आउटसाइडर, जो वहीं के लोकल भिखारी हाँ। वगैरह हैं, वो सब उस वाटरफॉल में जाके बैठे हुए हैं। और वहाँ एक की waterfall चप्पल पे बह रही चप्पल है, बह रही है। एक का जूता देखते हैं, वहाँ एक आंटी बह गई हैं। वो आंटी ना बहुत मजे ले रही थी। वो आंटी बहुत ज्यादा ही उछल रही थी वहाँ पे। अचानक से क्या होता है, उनकी जो फ्रेंड थी साथ वाली, वो थोड़ा सा आगे जाती है और वो मोटी थी आंटी, तो वो नीचे घुस गई। और इतना और गंदा सीन हो गया था ना। डरी है वो भाई और साहब। हम दोनों तो ऐसे ठेठ पहाड़ी, हमें लगा रात का टाइम है, गधेरा गई। है, पानी के किनारे खड़े हैं, गई। बाल खोल के आए हैं, छोटे कपड़े पहने हैं, हील्स पहनी, हम तो पागल हो गए थे। डरावनी थी, सामने पूरी खाई है और आसमान में 2 और भाई Seats उसको लगी हुई है। कराने के लिए जो लोग होते हैं, मतलब टीम होती है, ठीक है, हाँ, और टीम भी बहुत नहीं है। अच्छे से करते हैं। कोई नहीं, एक रस्सी उन्होंने बांध दी है बस तुमको। 2 लोगों की और- चेयर है वो लिटरली, और वो जा रही है खाई के ऊपर, और नीचे मैं भगवान कसम कह रही हूँ, झूठ बोलूंगी तो नीचे अगर तुम गिर गए तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। वो हाँ। इतनी भयंकर खाई है, और वो दोनों वहाँ ऊपर जंपिंग कर रहे, बंजी जंपिंग कर रहे, भले क्या बंजी कर रहे jumping हैं। नहीं थी वो होती है एक राइड यार, वो झूले की तरह जो हाँ, राइड आगे जाती है, पीछे जाती है, उसका आगे नाम जाती नहीं है, पता है पीछे गाइस, जाती है। हमें गवार में ढूंढना है। जगह है कहाँ वहाँ पे
खड़े होने की, हम वीडियो और कहाँ से पता है, ले? वीडियो बना रहे हैं, हमें खुद को डर लग रहा है भाई हमारा अगर इतना सा हमें पैर पीछे जाता। फिसला तो हमारी तो वहीं पर ही मौत हो जानी थी, हमने नहीं बचना था। पहली फिर बात- सब कुछ अच्छा खाते हैं, हमें हाँ मोमो खाने का मन कर रहा था, तो मुझे पता चला मसूरी में कोई मोमो नहीं खाता। मतलब बहुत रियल अजीब सी चीज़ है, पर वहाँ मसूरी मतलब में मोमो मॉल नहीं रोड में खाता। मिल सकते हैं, मॉल रोड वगैरह उधर जो मार्केट है वो मुझे नहीं पता वहाँ मिलते हैं। नहीं मिले, मैंने एक भी स्टॉल नहीं नहीं देखा। था। एक हाँ तो स्टॉल जगह रात को होगा लगते थे वहाँ पे स्टॉल्स ना, शाम को लगते तो थे। और हम ना हाँ। वहाँ पे एक चीज और हुई इन सब में, हम वहाँ पे शाम के टाइम पे मसूरी की मॉल रोड एक्सप्लोर नहीं कर पाए। जहाँ हमें जाना था, एग्जैक्टली जहाँ पे हमें जाना था, वो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए। और जो लास्ट के 2 दिन थे ना ट्रिप के, वो हमने रूम पे बैठ के रोते रोते बिताए हैं। हमारी लड़ाई हो रखी है, हम लोग परेशान हो रखे हैं, हम लोगों के साथ रात को थ्रिल्स हो रहे हैं, वो होटल में हम Guys, रात को वो डर जा रहे thrills ना, हैं। मतलब बताएं कैसे रात बताएं। को हमारे रूम के बाहर कोई खटखटा के भाग जाता है, रात को पायलों के चलने की आवाज आती है। भाई बालकनी में से हम- कोई हमारे जो 2 दोस्त थे वो हमें छोड़ के जाते हैं, वो बोलते हैं कि हम जरा मॉल रोड एक्सप्लोर करके आते हैं। हमें ठंड लग रही थी, तो हम नहीं थके हुए थे, तो हम क्या देखते हैं, हम बाहर से आवाज आ रही है, तो हमें लगा, और हमने दरवाजा बंद नहीं करा है अपना। हम पता नहीं क्यों हमने अपने रूम का दरवाजा बंद नहीं करा है, हमें हिम्मत आती है, हम बाहर जाते हैं, हाँ, हम वहाँ किसी को बुलाते हैं कि कोई तो हो, पर वहाँ कोई नहीं था। हम रिसेप्शन पे गए, कोई नहीं था। हम बाकी रूम्स को देखते हैं, Guys, कोई नहीं था। और हमें पता चलता है उस मोमेंट पर हम दोनों को कि इस पूरे होटल होटल में में सिर्फ हम दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं है। वहाँ ना और जो, lights नहीं है। लाइट्स इतनी डिम लाइट्स हैं, होटल में dim कितनी lights। अच्छी लाइट्स होती है गाइस। हाँ। और इतना बड़ा होटल है तो लाइट्स तो अच्छी होनी चाहिए थी एटलीस्ट। इतनी डिम लाइट्स है वहाँ पे। पर कोई स्टाफ हम नहीं दोनों है। कोई स्टाफ नहीं है, कोई रिसेप्शन पे नहीं है, कहीं नहीं है। और हम दोनों और पता है हमने का ना breakdown हो गया। हमने ना दिन में पूछा भी था, वो स्टाफ से हमने पूछा भी था कि यहाँ पे कोई और रूम नहीं लगा है। तो वो ये बोल रहे थे कि हमारे बगल के 2 रूम उन्होंने साफ वाफ किए थे, क्लीन किए थे, तो बोल रहे कोई आने वाला है यहाँ पे। पर वहाँ कोई नहीं आया, कोई नहीं 3 दिन हो आया। गए, और वो कोई नहीं आया। और हम दोनों उस होटल में अकेले हैं, हमारे room में दोनों हैं, दोस्त गए हुए हैं मॉल रोड। अंधेरा हो रहा है, हमारे फोन्स में नेटवर्क्स नहीं है। सबसे बड़ी बात, वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे थे फोन में, ठीक है। और वो दोनों गायब है, वो भी और गायब है। पूरे होटल में हम दोनों हैं, खतरों के खिलाड़ी। हमने सोचा था हम डराएंगे पायल से, बाहर जाके हम प्रैंक वीडियो शूट करेंगे, पर हमारे साथ प्रैंक वीडियो हो और जाती सबसे बड़ी बात, वो जो वॉशरूम था, कहने को इतना बेकार वॉशरूम था, लेकिन इतना बड़ा वॉशरूम था। और वहाँ जो मिरर, एक ही चीज थी, मिरर, इतना बड़ा मिरर है। और रात को मैं जा रही हूँ भाई, सब जो फटी इसको है ना, इल्यूजन हो रहे हैं वहाँ पे। बहुत ज्यादा हो रहे थे। इसको बहुत वॉशरूम में शीशा देख रही है, अपनी शक्ल देख रही है, इसकी फट गई। फिर मेरी फट गई। मैंने कहा यार कोई है क्यों नहीं। और वो रात हमने जैसे तैसे रोत होकर बिताई। अगले दिन हमारी लड़ाई हुई है बहुत कुछ, हमने कहा हमें जाने दे, ये कर वो कर, बहुत चीजें हुई है। ये अपना सामान भी भूल गई है, हम अपना फोटोज भी नहीं ले पाए, हाँ। कितनी चीजें हुई। पर मतलब हाँ, इन सब फाइनली में लास्ट में जब हम देहरादून जाते हैं, मैं पहली बार अपनी लाइफ में ये सब एक्सपीरियंस किया था। एक तो हम अकेले हैं, ऊपर से होटल भी ऐसा मिला है जहाँ हम दोनों ही हैं बस, और कोई नहीं है। रात का टाइम हो रहा है और ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही है। बालकनी का जो दरवाजा बार बार खुल रहा है, बंद हो रहा है, हवा इतनी तेज चल रही है, ठीक है। और जब हम लोग मतलब फोटोज वगैरह खींच के घर आए, हम लैपटॉप देखते हैं अपना, हमारी हाँ। सारी फोटोज डिलीट, हमारी सारी वीडियोस डिलीट। भाई कैसे हो सकता है, मतलब हमने देखा, हमने हमारे मतलब ऐसा होता है कि फोटो डिलीट होती है तो बैकअप में रहती है, वो हाँ। बैकअप भी क्लियर। और मतलब हमारे साथ इतना बुरा, हम यादें बनाने वहाँ गए थे। अब हमारे जो फोन में थी फोटोज वो तो है हमारे पास, पर हमने कैमरे से ली थी, वो सब गायब। जो हमने वहाँ से शायद रेंट पे लिया था, क्योंकि हमारा कैमरा तो खराब हो गया था ना। हाँ, वो सारी फोटोज हमारे पास थी, बाहर रहने तक वो हमारे पास थी, पर जैसे हम रूम पे आते हैं, हम लैपटॉप पर उसको अपलोड करते हैं, वो अपलोड भी हुई, पर हम देखते थोड़ी देर बाद वो सारी डिलीट। वो नॉर्मल ठंड नहीं थी यार, बहुत अजीब सी ठंड थी, वो जा ही नहीं रही थी, ठंड भी था। पर वो हम दोनों के लिए बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मतलब था। वो हमारा लाइफ टाइम याद रहने वाला एक्सपीरियंस और लेकिन बहुत मजे की चीज पता है क्या हुई, जब हमारा चेकआउट वगैरह हुआ, हम बाहर गए, हम मसूरी में बस स्टैंड जाते हैं, हम बस में बैठते हैं, ये और मैं साथ बैठे हुए हैं, हम देखते हैं हमारे आगे 2 कपल बैठे हैं, हमारे बगल में 2 कपल बैठे हैं, हमारे सामने 2 कपल बैठे हैं, हमारे पीछे 2 कपल बैठे हैं, कपल्स वो सब के सब एक दूसरे की गोदी में बैठे हुए हैं। कोई भाई किस आगे देखे तो आगे वो गोदी पे बैठे हैं, हम इधर इधर देखे देखे वो किस कर रहे हैं, हम उधर देखे वो भी किस कर रहे हैं। मतलब उन्होंने ऐसा कर दिया, मतलब मैं किसी को awkward हो कोई गई। प्रॉब्लम नहीं हो रही और थी। ऐसा नहीं कि वो शर्मा रहे हैं या उनको लग रहा है कि वो भाई गलत नहीं काम कर भाई, रहे हैं, ना, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो सब एंजॉय कर रहे हैं, वो एंजॉय करके आए हैं। उन्होंने देखा कि जाते जाते हमने बस की राइड एंजॉय करी थी। हाँ, जाते क्योंकि एक तो जाला हो रहा था, तो हमने व्यूज वगैरह देखे, सारी वादियां वगैरह देखी, और रास्ते में जो भी होटल्स वगैरह मिलते थे, अच्छा खासा मतलब एंजॉय करते बहुत सारे रहते point आते हैं। आए थे। जाते टाइम हमने एक भी नहीं देखा था कि बहुत डार्क था। तो गाइस जब हम देहरादून आते हैं, हमारी ऑटो वाले के साथ बात चल रही है। बहुत बड़ी हो जाती है।
और मैं और रितिका लास्ट में कहते भैया कह तो रहे हो 50 रुपए दे देंगे, लगेज वगैरह था तो कह रहा था मैं भाई साहब आपको सही जगह छोड़ूंगा तब आप मुझे पैसे देना, हाँ, और गलत जगह छोड़ दूंगा ना भाई साहब तो आप मेरे से पैसे ले लेना। जो बंदा था हमारे साथ वो बहस करने में लगा था कि नहीं आपको नहीं पता है, आप नहीं जानते हो, आप गलत जगह छोड़। हाँ अब हमारे बीच में लड़ाई चल रही है, वो उनका वो भैया की तो चल रही है, ठीक है, हम उनकी साइड है हाँ और हम दोनों भैया की साइड है, हम कह रहे हैं हमें छोड़ दो गलत जगह, हमें देना 50 रुपए, फिर हमें देने पड़ते हैं 50 रुपए। हमें सही जगह ही छोड़ा, तो लास्ट में उन्होंने ही छोड़ा था हमको। पर हम रुके थे देहरादून में गेस्ट हाउस के अंदर, जहाँ पे वहाँ पे मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था भाई, ठीक है। वो जगह बहुत अच्छी थी और वो जगह बहुत देखने लायक भी थी और हमने वहाँ एंजॉय भी किया और हमने वहाँ खाया पिया भी था, क्योंकि हमने देहरादून की पूरी मार्केट वगैरह एक्सप्लोर करी थी, क्योंकि हमारी रात की ट्रेन थी 8 बजे। और हमारे साथ इतना खतरनाक यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग घूम के आते हैं 7 बजे अपने गेस्ट हाउस में, पूरा दिन घूम घाम के 8 बजे की हमारी ट्रेन होती है, लेकिन हमसे हमारे दोस्त बोलते हैं कि ट्रेन टिकट कैंसिल हो चुकी है और वो इतने मजे से बोलता है ना, मतलब कोई कैसे कर सकता है ऐसा। हम तो सुबह से बोल रहे हैं चिंता मत करो, मैंने टिकट कर रखे हैं, ठीक है, रात को 8 बजे जाना है, हमें दूसरे दिन घर जाना है, क्योंकि हमारे सामने बैठे हैं, लैपटॉप खोलता है, हम देखते हैं कि वो जो दिल्ली वाली थी उसकी ट्रेन की टिकट कैंसिल हो जाती है। अब हम हंस रहे हैं क्योंकि हमें क्या फर्क पड़ेगा, हमारा कंफर्म है, ठीक है, हम तो जाएंगे। अब वो बोल रहा है चलो ठीक है मैं तुम्हें छोड़ के आ जाता हूँ, वो हमें चल रहा था हमें बैठा दे भाई, हम पहुंच जाएंगे अपनी जगह पे। अब थोड़ी देर में क्या पता चलता है, वो हंसता है, हमारी तरफ देखता है और वो कहता है कांग्रेचुलेशंस, हमारी टिकट भी कैंसिल हो चुकी है। और हम दोनों प्रॉब्लम पता है क्या थी, क्योंकि हम पैसे उसे दे चुके थे ट्रिप के सारे अपने, और हमारे टिकट के पैसे खत्म हो चुके और थे। हम लोगों ने वहाँ इतनी शॉपिंग करी है, इतना घूमे फिरे हैं, हम दोनों ने तो बहुत क्रेजी कर रखा था। पैसे नहीं थे। मैं तो ये सोच रही हूँ जिंदगी में इतनी गरीबी मैंने कभी नहीं देखी, हम दोनों ने इतना एंजॉय किया ना, मतलब हमने अपने पास 1 रुपए नहीं छोड़ा। हमने कहा आज ही दिन है, कल हम मरने वाले हैं, हमें बस पैसे खर्च करने हैं, जितना है हमारे पास सब खर्च करना है, ठीक है। उन 4 दिनों में अपनी लाइफ टाइम की पॉकेट मनी, लाइफ टाइम का जितना हमने पैसा बचाया है सब खर्च कर दिया, सच में। और इतना प्राउडली खर्च किया है ना, हम नहीं बता सकते, बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर सकते, लेकिन हमने होटल के अंदर चीजें हुई हैं जो हमारे साथ थ्रिल हुआ है, हमारा जो एक्सपीरियंस था। अगर आप लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, सिर्फ वही पार्ट जो उस होटल के अंदर हुआ है, जो भी कुछ हुआ है। ये तो होलसम पूरी स्टोरी है ना, और हम बता भी सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं बता सकते, हम होटल का नाम भी बता सकते हैं। ये अपनी वहाँ फॉर्मेट है स्टोरी की। पर मैं बताऊँ, ट्रेन का सफर एक अलग स्टोरी है हमारी। हाँ। होटल का रूम के अंदर जो भी हमारे साथ चीजें हुई वो अलग स्टोरी है। हम घूमने के लिए 1 2 3 4 5 लोकेशन में गए, तो उसकी 5 स्टोरीज हैं, बहुत चीजें हुई है एक बारी में, तो मैं बता ही नहीं सकती। देहरादून की एक अलग स्टोरी है। हम वहाँ से बस में सफर करते हैं, बस से हल्द्वानी तक की एक अलग स्टोरी है। और इस पूरी स्टोरी में हम दोनों का बताया, हमने उन दोनों का नहीं बताया, तो उन दोनों की तो अलग कहानी है। और वो कि डाउनफॉल में भी हमारी मस्ती नहीं रुकी गाइस, हमने फुल मजे करे हैं, फुल पार्टीज करी है, फुल नाइट आउट्स मारे हैं, बहुत रात भर हमने गाड़ियों में गेड़ियां मारी है, यू नो, पहाड़ों में, और गाड़ियों में, मतलब गाड़ी में म्यूजिक चल रहा है, हम चिल्ला रहे हैं, यू नो, बहुत चीजें मजा भी करा है हमने, ऐसा नहीं कि नहीं करा है। हमारे साथ प्रॉब्लम्स हुई है पर मजे भी बहुत आए, और ये चीज हम नहीं भूल सकते। ये बहुत गंदी लड़ाई हो रही है, एक उधर मुंह बना के बैठा हुआ है, एक इधर मुंह बना के बैठा हुआ है, और 2-3 बार तो हमने लंच मंगवाया, वो हमें डस्टबिन में फेंकवाना पड़ा, इन लोगों ने खाना ही नहीं खाया, ठीक है। तो ऐसी लड़ाई हुई है। मैंने बेशर्मों की तरह खाना खाया है, जितनी बार ऑर्डर हुआ उतनी बार मैंने खाना खाया है। मैं अलग बैठी हूँ भाई, मैं अलग बैठी हूँ, वो अलग बैठा है, वो अलग बैठी है। तुझे याद है इसमें हमारा एक सीन हुआ था गाइस, पता है, मेरा और इसका। मैं तीसरी बार जब लंच आया था तो मैंने खाना खाया, मैं इसके पास गई, बहुत शर्मिंदगी थी मुझे, मैंने रोटी मेरे से खिलाई। हम दोनों को इतना बिल्कुल लव एरिया हो रखा है हमारा, बहुत जिंदा वाला जो खिलाया था भाई, इसके हाथों से खाना खिला रही हूँ ऐसा किसी बंदे ने मैं इसको खाना खिला रही हूँ। वो जो दोनों थे ना, वो दोनों हमसे इतनी खार खा रहे थे कि वो बंदी बीच रास्ते में से गायब हो गई। यू नो गाइस, एक लड़की है, एक लड़की की दुश्मन होती है, तो उस लड़की ने हम दोनों को कंपटीशन दिया है हर जगह। मतलब वो लड़की हमारी याराने को देख के चिढ़ जाए, बहुत ही गंदा वाला। वो हमसे पूछती है, यार मैंने ये कपड़े पहने कैसे लग रहे हैं, हम भी लाइक, बहन तुम अच्छी नहीं लग रही हो, क्योंकि इस ड्रेस के नीचे शूज अच्छे नहीं लगते हैं। वो चिढ़ गई लिटरली। बहुत वो ही है भाई, वो पूछ रही, किसी को दोस्त नहीं बनाया, पर उस लड़की के साथ हम प्यार से रहे। पहली बात, हमने कभी किसी लड़की की ऐसी तारीफ नहीं करी है, उसकी हमने बहुत तारीफ करी, हमने तारीफों के पुल बांधे हैं उसके। और पता है हम उसकी तारीफ करते थे और वो सिर्फ एक स्माइल देती थी और चुप रहती थी, और हम हमेशा सोचते कि भाई कितनी अच्छी है, कुछ तो कितनी प्यारी है, ठीक है, कुछ बोलती नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं थी, उसे किसी चीज से प्रॉब्लम हमने जितने खलारे करे हैं ना हमारे से, तो वो दोनों भी परेशान थे। हमें
वैरायटी इन फूड्स चाहिए, ठीक है। पहली बात तो हम चाहिए आज नहीं खाएंगे ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाएंगे, डस्टबिन में फेंक देंगे, ठीक है। और कभी भी ऑर्डर कर रहे हैं, कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी शॉप कर रहे हैं, हमने मैग्नेट्स खरीदे थे, हमने रिबन्स खरीदे थे, हम कुछ भी मतलब जो काम का। पर अगर आपको और स्टोरी सुननी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी के साथ। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो, नहीं भी करेंगे तो भी हम बेशर्म हम आ जाएंगे। एक चीज़ और याद आई मुझे, वो नेक्स्ट पार्ट में। और मुझे पता है तो किस चीज़ के बारे में बोल रही है, वो बहुत फनी चीज़ है, फनी भी का है, थ्रिलिंग भी है वो। ठीक है, तो वो नेक्स्ट पार्ट में मैं बता। तो गाइस हम ना एक चॉकलेट का डिब्बा खा रहे थे, जो लगे हाथों उसका रिव्यू भी कर देते हैं। तो गाइस ये बहुत बेकार रद्दी चॉकलेट है। बेहोश हो जाती है। गाइस मैं क्या बताऊँ, मतलब इतना गंदा सिचुएशन हुआ था वहाँ पे। मैं अकेली हूँ, वहाँ होटल में कोई नहीं है और स्टाफ भी नहीं तब है। आया था ना नहीं सुन, जब मेरी हम बात सुन। लोगों की और अरे उन दोनों की मेरी बात लड़ाई सुन, हुई है, मेरी बात सुन। वो नॉन वेज बिरयानी लेके आते हैं। और तो नॉन वेज बिरयानी क्यों लेके आए मुझे ये बताओ। पता है इतना गंदी सिचुएशन हुई गाइस। रात का टाइम है, रात के 11-12 बज रहे हैं। वो दोनों 1:55 वो दोनों बाहर गए हैं और ये जो है ये मेरे साथ है, ये जाती है वॉशरूम, नहीं ये जाती है बालकनी में। इसने ना अपना कुछ छोड़ दिया था वहाँ पे, हम दिन में बैठे थे ना धूप में, तो इसने कुछ छोड़ दिया था अपना सामान। तो ये वो लेने जाती है, ये बाहर से इसकी चीख की आवाज आती है और ये बेहोश हो जाती है। गाइस उसने सपने में चलता हुआ पांडा देखा था। गाइस इसको देवता आ जाते हैं वहाँ पे। हमारे साथ 2 लोग गए थे, अगर वो ये वीडियो देखते हैं और उन लोगों को ये सुन के बहुत शॉकिंग होता है कि हमारे साइड की स्टोरी ऐसी थी, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि तुम रिप्लाई वीडियो बनाना, तुम्हारे साइड की स्टोरी कैसी तुम वो बता। हाँ क्योंकि गाइस वो दोनों भी यूट्यूबर्स हैं बाय द वे। दोनों? हाँ एक दोनों यूट्यूबर्स हैं, एक दोनों यूट्यूबर्स हैं। एक अच्छा ठीक है, एक कोई सपोर्ट नहीं करती, हमारा जो दोस्त है वो यूट्यूबर है। मैं सपोर्ट पर हम वो दिल्ली की यूट्यूबर है और बहुत बड़ी हस्ती है, मैं बता रही हूँ। अगर आपको नाम जानना है तो प्लीज कमेंट में पूछो, तब बताऊंगी चुपके से। कमेंट में बताएगी तो चुपके से कैसे हुआ, इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, चलो बता देंगे नाम। लेकिन है तो वो बिच, बहुत बड़ी बिच है वो। इतनी बड़ी बिच मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी भाई। वो पूरे रास्ते कुछ नहीं बोली है और लास्ट में जब हम बस में उसको बाय बोलते तब हमें पता चलता है कि हमारा तो पार्ट 2 में बताएंगे। गाइस वो So- बंदी इतनी हरामी बंदी थी, उसने झूठ बोले हैं, उसने हमें एक लाइफ लेसन दिया है, पता है क्या? इसको पार्ट 2 में चल डाल ही देंगे हाँ उसने एक लाइफ लेसन दिया है, पता है क्या? कि कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। और सब कि हमें किसी पे डाउट और नहीं हो रहा हमने है। उसकी कभी बुराई नहीं करी, हमने नहीं। कभी उसके लिए कुछ नहीं बोला, हम उसकी इज्जत कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, वो तैयार व्यार होके आ रही है। पर फिर जब हमने बस में देखा, हमने बाद में बातें सुनी, उन दोनों की तो अलग ही स्टोरी है। अगर वो उनके साइड से वो बताए ना तो बहुत इंटरेस्टिंग और चीज हुई पता है है। हम क्या पर हम सोचते बेवकूफ थे थे? जो हमने उस पर ट्रस्ट किया। हमें ज्यादा ट्रस्ट कब हुआ था? जब हमारी तबीयत खराब हो रही थी, हाँ। जब हम उतरे थे मसूरी तो में। उसने हमारा बैग पकड़ा था। भाई एक लड़की अपना बैग अपने 2 बैग पकड़ रखे उसने और और- 2 हमारे पकड़ रखे हैं। उसे भगवान माना है, हमने उसे कभी गाली नहीं दी भाई। नहीं हमने दी। उसे कभी, मैंने कितनों की बुराई करी होगी, मैंने उसकी कभी बुराई नहीं लेकिन करी। नाउ ठीक है, लेकिन शी इज अ बिच। ना वो इसलिए है क्योंकि उसी से रिलेटेड हमारे साथ कुछ हुआ था बहुत बुरा, और वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी अगर आप जानना हमारे चाहिए साथ क्या तो। बुरा हुआ था? मेरे साथ नहीं हुआ था? क्या? नहीं हुआ था? पागल है क्या? बताइए थोड़ी, बताऊंगी मैं। पागल है क्या? भाई तुमने बाहर की लाइट भी नहीं खोली थी। मेरी गलती मैंने भाई यार ऐसा क्यों होता है? उसका नाम लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? तेरी मदद का मेरी फट गई गंदी। गाइस बाहर थी ना। गाइस हमने उसका नाम लिया और लाइट चली गई और बहुत डरावना सीन हो गया है गाइस। यहाँ पर हमें बचाओ अभी यार, ये तो अनस्क्रिप्टेड हो गया। मुझे पसीने आ रहे हैं। मुझे भी, मुझे सकल याद आ रही है। मैं मार दूंगी मेरे को डर लगती है उससे। अरे ओए वो कितनी डरावनी लग रही है। बस वो खोलना है इमरजेंसी लाइट। वो नहीं है ना इमरजेंसी, कुछ तो होगी तेरे पास। नहीं है। ओए इसमें दिखाओ बटन। मेरे को डर लग रही थी, ठीक है मेरे को मत कर परेशान। मुझे घर जाना है। अबे बकचोदी क्यों नहीं रुक रही है? क्या लग रहा है हमें? इसलिए कहते हैं गाइस लड़कियों के ज्यादा बकचोदी नहीं करनी चाहिए क्योंकि तो guys- आखिरकार उनकी फट जाती है। गाइस लेकिन मेरे को समझ नहीं आया, उसका नाम लेते ही लाइट क्यों चली जाती है। और बाहर मसूरी में भी तो हमारे साथ यही सीन हुआ था। वो बहुत डरावना था हाँ। और अभी भी मैं सीरियसली माँ कसम मैं डर रही हूँ। माँ कसम मैं भी डर रही हूँ। गाइस कहीं हमने सच तो नहीं बोल
आप आएगा। तो देवी हो देवी। वो कह रही होगी अगर वो है तो बता दे। तो गाइस पता है मजे की बात क्या है, वाईफाई नहीं चलता, इंटरनेट नहीं, हम कॉल नहीं कर सकते। अबे बहुत खतरनाक था, याद रखेंगे। बाय बाय।